Hello bachcho, let's see this question. It says that a particle of mass 10 gram move along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration? If the kinetic energy of particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule by the end of second revolution after the beginning of the motion. फोर ऑप्शंस आर गिवन और ये क्वेश्चन नीट फर्स्ट पार्ट 2016 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यहाँ पर वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। सो टेंजेंशियल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो हमें थोड़ा समझना है। इधर देखिए, जब सर्कुलर मोशन होता है इधर इस टाइप से सर्कल में जब मोशन होगा तो टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन नाम से पता ही लग रहा है टेंजेंट होता है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट एट ए पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो भी होता है इसी टाइप से टेंजेंशियल। तो दोनों वेक्टर्स एक्चुअली होते हैं पैरेलल। तो अगर हम यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई कर दें देन ये बन जाएगा यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस रीजन का बात करें, स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds का बात करें, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, थोड़ा सा वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू ds। फिर इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो अगेन टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंट के अलोंग होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर ही होगा। अगेन दोनों वेक्टर सेम है। तो इस टाइप से जहां भी हम एलिमेंट्स लेंगे स्मॉल ds एलिमेंट्स, वहां पर टेंजेंशियल फोर्स एंड ds वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे कंप्लीट सर्कल में। तो कंप्लीट यहाँ पर पैरेलल होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि टोटल जो वर्क डन निकालना होगा, तो हम इसको जब अगर इंटीग्रेट करें टोटल के लिए, तो एफ टेंजेंशियल हर पॉइंट पे सेम है और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर जब इसको हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 2 पाई आर कंप्लीट एक सर्कल के लिए। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स का ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हमें याद रखना है सर्कुलर मोशन के लिए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में यहाँ पर जो मेंशन किया है वो बोला है आफ्टर सेकंड रेवोल्यूशन, तो मतलब दो रोटेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो एक रोटेशन में 2 पाई आर होता है, तो दो में हो जाएगा 4 पाई। फोर्स टेंजेंशियल फोर्स इनटू 4 पाई आर, ये हो गया यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स के कारण वर्क डन का फॉर्मूला। अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में सब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, कंजर्वेटिव भी है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाले का। तो टेंजेंट फोर्स प्लस वर्क डन बाय ऑल द फ्रिक्शन टाइप के फोर्स, इनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। वर्क डन में फोर्स तो हो गया एम ए टी एंड 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर हो गया डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी फाइनल में है इतना, और इनिशियल में आफ्टर बिगिन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। तो डेल्टा के हो जाएगा यहाँ पर k2 माइनस k1, और पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर कोई चेंज होगा नहीं डेल्टा यू का, इसमें कोई यूज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन 80 निकालना है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम। so 80 विल बी काइनेटिक एनर्जी होगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 माइनस 0 डिवाइड बाय एम 4 पाई एम आर। ये होगा हमारा स्ट्रेटेजी। वैल्यू पुट कर देते हैं 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई।
पाई कॉम 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर 3.14। मास क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम, मतलब 10⁻², एंड रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 6.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6.4 इंटू 10⁻²। तो -4 से ये दोनों -2 कैंसिल आउट हो गए। ये स्टेप बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर 4 2 जा एंड 2 यहाँ पर कैंसिल आउट होगा 11। तो 7 न्यूमेटर में चला जाएगा एंड डिनोमीटर में होंगे यहाँ पर 11 इंटू 6.4। डिवीजन के लिए हम कुछ यहाँ पर एक 10⁻4 फॉर्मेट में लिख देते हैं। 70 इंटू 10⁻⁻1। डिनोमीटर को सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 6.4, 470 पॉइंट। तो 70 डिवाइड बाय 70.4 मतलब नियर अबाउट 0.9 लिख सकते हैं हम इसको। 10⁻⁻1 साथ में है तो 0.09। नियरली अगर हम बोलें तो 0.1 भी हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हमने AT कैलकुलेट किया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।